हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने हिंदी साहित्य के विषय में जाना था। उसके अंतर्गत हमने गद्य, पद्य, विधा इनकी परिभाषाओं पर चर्चा की थी। साथ ही हमने हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, आलोचना इत्यादि के विषय में चर्चा की थी, जाना था। इन सब की परिभाषा के विषय में हमने जाना था। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र साहित्य और पद्य साहित्य की प्रमुख विधा कविता पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और अपनी पिछली श्रृंखला को जारी रखते हुए हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख और विधाओं के विषय में जानते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, पत्र व्यवहार आदि का इस्तेमाल पठ्य सामग्री के रूप में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की अन्य कुछ प्रमुख विधाएं, उनके विषय में जान लेते हैं। यात्रा वृत्तांत: जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों का वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसमें लेखक वर्ण्य विषय का वर्णन बहुत ही आत्मीयता और निजता के साथ करता है। जिस विषय का वह वर्णन करता है उसके साथ लेखक का एक जुड़ाव होता है और उसके अपने जीवन संदर्भ भी उसमें आते ही हैं। यात्रा वृत्तांत का लेखक यात्रा के विवरणों में, जब वो यात्रा वृत्तांत लिखता है तो उसके विवरण में वह स्थान, जिस स्थान का वो विवरण करता है, वहां देखे जाने वाले दृश्य, वहां घटित घटनाओं और वहां के व्यक्तियों से संबंधित कटु और मधुर स्मृतियों दोनों का ही चित्रण अपने यात्रा वृत्तांत में करता है। अगली विधा रेखा चित्र के विषय में जानते हैं दोस्तों। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का कोई लेखक किस प्रकार वर्णन करता है कि पाठकों के मन पर हूबहू, मतलब पाठकों को ऐसा लगे कि वही वह सब कुछ देख रहा है, ऐसा चित्र बन जाए, तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है। इस प्रकार के वर्णन में व्यक्ति को हमेशा तटस्थ होना पड़ता है। हिंदी साहित्य की अगली प्रमुख विधा संस्मरण पर अब हम चर्चा करते हैं। जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना अथवा दृश्य का संस्मरण कर उसका वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। यानी कि जो कोई घटना उसके साथ कभी बीती हो या किसी व्यक्ति के जीवन में बीती हो जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता हो और उसका वर्णन अपनी विधा में करता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। दोस्तों, यह हमेशा स्मृति के आधार पर लिखा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्मरण लिखने के लिए जरूरी है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, जिस व्यक्ति का वो वर्णन कर रहा है या जिस घटना का वर्णन कर रहा है, उसके साथ उसका अपना व्यक्तिगत संभव हो रहा हो और यह अतीत का ही हो सकता है, यानी कि जो वर्तमान या भविष्य का संस्मरण नहीं लिखा जाता है। लेखक को उसमें अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं होती, यानी कि जो हुआ होता है उसे ही वह संस्मरण में लिखता है। रिपोर्टाज, इसे रिपोर्ट भी कहा जाता है। जिस गद्य साहित्य में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी साहित्य की अगली प्रमुख विधा डायरी के विषय में जान लेते हैं दोस्तों। यह गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। डायरी का अर्थ होता है जिसमें हम अपने विषय में सब कुछ लिखते हैं, यानी कि इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। दोस्तों, जीवनी में भी लेखक अपने विषय में सब कुछ लिखता है, लेकिन डायरी जो होती है वो प्रतिदिन लिखे जाने वाली घटनाओं से बनती है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह होता है। विश्व में कई महान व्यक्ति डायरी लेखन का कार्य करते थे और उनके अनुभव से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। इसमें हर दिन की विशेष घटनाओं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर कुछ प्रभाव छोड़ा हो, उसको लिखा जाता है। अगली विधा है पत्र साहित्य।
दोस्तों समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है और प्राचीन समय में तो इसका बहुत अधिक प्रचलन था। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में प्रयोग में आते हैं। परंतु आज आधुनिकता के साथ साथ सभी चीजों का आधुनिकीकरण हो गया है। अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन आदि का इस्तेमाल होने लगा है, किंतु आज भी औपचारिक पत्रों का लेखन कागज के माध्यम से ही किया जाता है। आधुनिक युग में पत्र लेखक को एक कला की संज्ञा, पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। साहित्य में भी इसका उपयोग होता है। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों, विचारों को दूसरे तक संप्रेषित, दूसरे तक भेजना चाहता है। अतः व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने में पत्र अत्यंत उपयोगी होते हैं। दोस्तों अगली है पद्य साहित्य की प्रमुख विधा कविता। इसके विषय में भी जान लेते हैं। कविता पद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। यह लयात्मक और अमूर्त होती है, यानी कि यह लय के साथ गाई जाने वाली होती है। इसमें छंदों का भरपूर प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इसमें बिंबों का भी प्रयोग होता है और उसमें मित व्ययता का खास ख्याल रखा जाता है। यानी मित व्ययता का अर्थ हुआ कि कम से कम शब्दों में अधिक गहरी बात कहने की कोशिश इसमें की जाती है। कविता मुक्त छंद में भी लिखी जाती है और दूसरी तरफ छंदोबद्ध कविताएं भी लिखी जाती हैं। उसका उदाहरण है दोहा और चौपाई। दोस्तों कविता का जो अनुवाद होता है यह काफी कठिन होता है। तो दोस्तों ये हमने जानी हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख विधाएं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उनको सुनने के लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।